एक तो इंजन चेक लाइट आ रही है, दूसरा आरपीएम भी स्लो ले रही है, देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इंजेक्टर चेक करने का, ताकि आप खोलने से पहले ही इंजेक्टर को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे सूज़ो FVZ 280 का फॉल्ट ये हो गया है। एक तो मिसिंग कर रही है, दूसरा जो है इसका जब गाड़ी चलती है उस टाइम पे खिंचाई नहीं होती, बिल्कुल ज़ोर लगाती नहीं है, आरपीएम पूरा आता ही नहीं है जब गाड़ी चल रही होती है लोड में। तो दूसरा जो है मिसिंग कर रही होती है। तो तीसरा जो है ये भी मसला आ रहा है कि जब इसको 4-5 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए तो भी जो है स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग नहीं होती। तो चलेंगे आपको पहले चेक करवाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, स्टार्ट हो गई है, इंजन चेक लाइट भी आ रही है। तो अभी तो वैसे ये देखा स्लो आरपीएम ले रही है, आरपीएम ले रही है, स्लो ले रही है। तो मिसिंग की आवाज़ अगर आप सुन रहे हो, मिसिंग कर रही है गाड़ी। चलो देखना, ये देखिए फटफट कर रही है। फटफट का मकसद ये है कि मिसिंग कर रही है, ये देखें। तो ये मिसिंग कर रही है, तो उठाएंगे कैबन, तो चेक करेंगे इंजन की तरफ। क्या अलग अलग से मसले हो जाते हैं, तो इसका जो भी मसला है इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यार बहुत सारी इसके मामले में वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे, तो वीडियो आपको अच्छी लगे, इसमें कुछ भी सीखने को मिले, वीडियो को लाइक भी कर देना, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो ये इसका ECU समझ लें, इस इंजन का दिमाग। तो ये कोमल रेल और ये हाई प्रेशर पंप। ये देख सकते हैं आप, इसमें डीज़ल जो है लगा हुआ है। इन्होंने जब स्टार्ट नहीं हो रही थी तो बड़ी कोशिश की है इन्होंने स्टार्ट करने की, एयर वगैरह निकालते रह गए हैं। तो अभी अगर 4-5 घंटे के बाद बंद हो जाए तो इसको एयर निकालते हैं और यहाँ से हैंड पंप करते रहते हैं, तब जाके स्टार्ट होती है। इंजेक्टर चेक करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो सारे ही हमने इंजेक्शन लगा देने हैं, जैसे कि ये हम लगा रहे हैं, तो रिटर्न पे हमने लगा देनी है। तो इसको चेक करेंगे तो आपको बताएंगे इसमें कैसे पता चलता है कौन से फॉल्टेड हैं और कौन से इसमें सही हैं। तो ये हमने इसको चेक करना है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे स्लो में ही स्टार्ट करना है, एक्सीलेटर नहीं देना। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, इसमें देख सकते हैं 1 नंबर में तो 2 नंबर भरा हुआ है, 3 नंबर भरा हुआ है और 4 नंबर में कम है, 5 नंबर 4 नंबर से ज़्यादा है और इसमें भी ज़्यादा है, एक में ही कम है, बाकी में तकरीबन ज़्यादा है। हम समझ सकते हैं इसका एक ही सही है, बाकी तकरीबन फॉल्टेड हैं। ठीक है, तो ऐसे चेक करने का क्या फ़ायदा हुआ, हमने खोले नहीं और पंप लेबॉर्ट्री वाले के पास लेके नहीं गए, हमें पता चल गया कि इन्हीं का ही मसला है। तो अब इनको खोलेंगे, इंजेक्टर को खोल के लेके जाएंगे और वहाँ पे भी आपको हमने चेक करवाना है वाकई ही परफेक्ट इन्हीं का फॉल्ट निकला है या फिर हमने गलत चेक किया है। तो इन तारों का ख़ास ख्याल रखना होता है जब भी खोलें। इसके पार्ट नंबर मैं आपको दिखा दूँ, ये इसके पार्ट नंबर। तो इनको लेके जाएंगे डीजल लेबॉर्ट्री वाले के पास, तो वहाँ पे मशीन के ऊपर चेक करेंगे कि परफेक्ट इन्हीं का फॉल्ट था या फिर कुछ और फॉल्ट है, ताकि आपको भी पता चल सके जैसे मैंने चेक किया है ये कैसा तरीका है चेक करने का। तो इंजेक्टर टेस्ट कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं रिटर्न इसकी आ रही है ज़्यादा और यहाँ से ये फेयर बहुत ही कम आ रहा है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। ओके, दूसरा हमने चेक किया है, आप देखें ये तो बिल्कुल फेयर मार ही नहीं रहा, बिल्कुल ऊपर से रिटर्न आ रही है। तो ऐसे ही बारी बारी सारे हमने चेक करना है। तो ये भी मैं आपको अगर दिखा सकूं, रिटर्न बहुत ज़्यादा और यहाँ से
खैर बिल्कुल नहीं मार रहा। तो प्रेशर आप देख सकते हैं। तो खैर तकरीबन इनमें से दो ही कुछ सही थे, जैसे कि मैंने चेक करवाया था। तो बाकी तकरीबन इसमें फॉल्टेड हैं। तो इन्हें रिपेयर करेंगे, रिपेयर करके इंशाल्लाह फिटिंग करेंगे। तो अभी आपको इंशाल्लाह चेक करवाना है हमने। तो माशाल्लाह ये रिपेयर हो चुके हैं मुकम्मल सारे ही। तो अभी जो है हम गाड़ी के ऊपर फिटिंग करेंगे। सारे ही माशाल्लाह बिठा दिए गए हैं, आखिरी रहता है तो इसे बिठाते हैं। चलो जी मारो सलफ। बस बस मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है। बंद करो, स्टार्ट करो। तो माशाल्लाह एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर। तो गाड़ी को जाएंगे चेक करेंगे, खिंचाई वगैरह इसकी चेक करनी है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। जाते हैं। करते हैं चेक। तो माशाल्लाह दुकान के करीब पहुंचने वाले हैं। तकरीबन हमने सफ़र कर लिया, कोई 15-16 किलोमीटर हो सकता है। तो उस्ताद से पूछेंगे, ड्राइवर भाई से पूछेंगे कि पहले कैसी थी इसकी खिंचाई, अब इसकी खिंचाई कैसे है। ठीक है, पूछते हैं। जी सुनाओ जी, पहले भी माशाल्लाह तुसी गड्डी चलाते सी, लोड भी चलाई आ, हुण खाली भी चलाई आ, ते पहले नाले ते हुण कितना फर्क होया गड्डी नूं? इंशाल्लाह काफी फर्क है। किवें है मतलब चलने च किवें है खिंचाई? चलने सही है, खिंचाई बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। मेरे ख्याल तुसी स्पीड दित्ती है कोई 80 दी स्पीड दित्ती है ना? सही है ना? पहले किद्दां हुंदी सी? फटफट करदी सी पहले आवाज फटदी सी, आवाज फटफट करदी सी, मिसिंग करदी सी, मिसिंग करदी सी। हुण किद्दां? आवाज सही है, खिंचाई भी सही है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। कैमरे में बड़ा VIP सीन आ रहा है माशाल्लाह। ऊपर हल्के बादल और नीला आसमान। हाँ जी माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त। आगे भी अल्लाह पाक रहमत करे तो बिल्कुल ठीक चलती रहे।